Hello, my dear parents. How are you all? I hope you are doing good. So, this is Sabir Rukhsar here, currently working as an RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to all of you. So, ये एक छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो रहने वाला है जिसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो जनरली जो टॉपिक रिलेटेड वीडियोस होते हैं उनमें स्किप हो जाते हैं और फिर डिस्कस नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात कि कुछ अपडेट्स भी हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसीज हैव बीन अपडेटेड। मैंने कल रात में ही आपको टेलीग्राम पे डाल दिया था, वहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर लेंगे। जिस जिस स्टेट से अप्लाई किया है आपने या करने वाले हैं, बस उसी का आपको चेक करना है। ठीक है, बाकी कुछ चेक करने की और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसीज जो हैं अपडेट हुई हैं, बढ़ गई हैं और फिर से हमने डाला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम अपडेट आपको कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चेंजेस जो है आप पुरानी वाली जो पीडीएफ है उसको ना देखें, इसलिए न्यू वाली पीडीएफ वहाँ पर डाल दिए हैं। अब आप आपके स्टेट को आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं यानी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है मिस्टेक्स। बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं कि ब्लू इंक के बजाय हमने ब्लैक इंक से कर दिया, ब्लैक इंक की जगह ब्लू इंक से हो गया, नेम में स्पेलिंग मिस्टेक और भी अदर मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। ठीक है, तो देखिए, आपको खुद समझना होगा कि मटेरियल ऑल्टरेशन क्या होता है। मटेरियल ऑल्टरेशन का मतलब समझते हैं कि ऐसा गड़बड़, ऐसा ऑल्टरेशन, ऐसा मिस्टेक जो कि अफेक्ट कर सकता है। मटेरियल मतलब जिससे इफेक्ट होगा। देखिए, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप भी जानते हैं, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप दोबारा फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, मटेरियल ऑल्टरेशन वो है जब स्पेशली कहा गया है कि जहाँ पर ब्लैक इंक का यूज़ करना है वहाँ पर आपने ब्लू इंक किया है। ऑब्वियसली कुछ सोच के ही उन्होंने बोला था। ठीक है, तो इसलिए आपने ये मिस्टेक अगर कर दी है तो मेरा ओपिनियन है कि आपको चेंज कर देना चाहिए, फॉर्म फिल दोबारा कर लेना चाहिए। देखिए, चेकर्स जो होते हैं वो कई बार लिबरल हो जाते हैं, इट मे नॉट क्रिएट एनी इशू, बट इफ़ इट डज देन इट विल पुट योर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट इन रिस्क। इसलिए अगर जो नोटिफिकेशन में लिखा है उससे बिल्कुल अलग आपने कुछ कर दिया है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि रिस्क मत लीजिए एंड दोबारा फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ठीक है, तीसरी बात कि बहुत ज़्यादा आप में से कई लोग स्ट्रैटेजी समझ लीजिए कि मैंने आरआरबी पीओ से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताई है। तो आप पूछेंगे कि आरआरबी क्लर्क की स्ट्रैटेजी क्या है। ऑलरेडी मैंने इस एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताई हुई है अपनी, है ना। और कुछ लोग जो हैं ये आरआरबी पीओ की स्ट्रैटेजी वीडियो को नहीं वॉच किए हैं और बाकी सारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, दे आर आस्किंग कि क्या है स्ट्रैटेजी। तो मैं हमेशा कमेंट सेक्शन में बता रही हूँ कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो डली हुई है, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, उससे आप गाइडेंस ले लीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बना लीजिए। तो इतना मैंने गाइड किया हुआ है, इतनी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो दी है, मॉक टेस्ट से रिलेटेड दी हुई है, पीडीएफ कोर्स से रिलेटेड दी गई है, हर चीज़ से रिलेटेड वीडियो डली हुई है। फिर भी आप लोग कमेंट और मेल कर रहे हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक बार देखिए, तो फॉलो तो करिए सारी वीडियोस। ठीक है, तो ये हो गई, ये एक बात करनी थी मुझे। एटलीस्ट प्री से रिलेटेड तो डली ही हुई है। ठीक है, अभी मैंने मेंस का नहीं डाला है, प्री से रिलेटेड वीडियो डली हुई है। अगर आप, मैंने एसबीआई क्लर्क की डाली है तो आप उसको आरआरबी क्लर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसे आईबीपीएस क्लर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप अगर पीओ लेवल का स्ट्रैटेजी देख लिए हैं, आप उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका सबका प्रिपरेशन हो रहा है। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, सबका सिलेबस सेम है पीओ में, आरआरबी पीओ में। सिर्फ ये है कि कंप्यूटर वगैरह अलग से आता है, वो भी मेंस में आता है। ठीक है, मेंस से रिलेटेड वीडियोस मैं बहुत जल्द ही लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। और दूसरी बात मतलब चौथी बात ये है कि कहीं आप कुछ पूछते हैं ना, आपको आंसर नहीं मिल पाता है, तो प्लीज़ प्लीज़ आस्क अगेन, काइंडली आस्क अगेन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ सबको रिप्लाई करने की। अभी बैंक से आते आते ही हमको 6:30 PM हो जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बैंक जाने से पहले मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, तो अभी बैंक से आते आते ही 6:30, कभी 6:45, कभी 7 ऐसे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं, जैसे 6 बजे भी आ जाते हैं, बट ये एक
आप स्टैंडर्ड टाइमिंग मान लीजिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा पेशेंस के साथ एक दो बार और पूछ लिया करिए, ठीक है। अगर एक बार में रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो जनरली मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो यही सारी बातें मुझे करनी थी। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी आज। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी तक का कोई भी इशू होगा ना जो रिजॉल्व नहीं हो पाया है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड वेट टिल नाइट फॉर द रिप्लाई। ओके, चलो अब टाइम हो गया है, अब बैंक चलते हैं और आपको भी जल्दी ही चलना है, तो इसलिए जल्दी से अच्छे से पढ़िए। कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।